हरियाणा की पलवल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा विधायक के निधन के चलते यह सीट रिक्त हो गई थी। अब सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस सीट को जीतने के लिए अपना रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव को अपने लिए एक सुनहरा मौका मान रही है और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक या किसी नए चेहरे को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कुछ नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी स्थानीय नेताओं से रायशुमारी शुरू कर दी है और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में विकास, सड़कें, जल आपूर्ति और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। स्थानीय मतदाताओं का मानना है कि जो भी पार्टी इन समस्याओं का ठोस समाधान प्रस्तुत करेगी, उसे ही जनता का समर्थन मिलेगा। किसान आंदोलन और महंगाई भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पलवल भी इसे अछूता नहीं है। इस सीट पर जाट, गुर्जर और दलित मतदाताओं की संख्याएं अधिक हैं, इसलिए पार्टियां ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने की कोशिश करेंगी जो इन समुदाय को अपने पक्ष में कर सके। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों ने भी कड़ी टक्कर दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाती है या विपक्षी दल इस उपचुनाव में नया इतिहास रचने में सफल होते हैं। इस उपचुनाव का असर सिर्फ पलवल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करने में भी मदद करेगा। सभी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और कौन इस चुनाव में बाजी मारता है।